हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज हम लोग एक यानी नया शानदार टॉपिक जानेंगे। क्या है 29वीं क्लास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यानी 28 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 29वीं क्लास में एंटर कर रहे हैं। तो 29वीं क्लास एंटर करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी ये 28 क्लासें आपकी हुई हैं, इन क्लासों का जितना भी वर्क है और जो भी डेली रूटीन पर यानी आपका चला है, आपको बता दें 5 से 10 न्यू वर्ड मीनिंग और ये पीछे का सारा रिवीजन आप लोग 1 से 2 दिन में कर लीजिएगा, क्योंकि ये खत्म होने के बाद अब हम लोग यानी लास्ट है हमारा और तुम्हारा साथ, कहने का मतलब टेंस के साथ लास्ट होगा। उसके बाद फ्यूचर के पढ़ेंगे और फ्यूचर के बाद हम लोग एक्टिव पैसिव और नरेशन की तरफ चलेंगे। तो एक बार आप सभी होनहार छात्रों से मेरा कहना है कि जिस किसी ने भी ये अभी वीडियो नहीं देखी है पीछे का, यानी जो वीडियो देख भी चुके हैं और फिर भी आपको टेंस में दिक्कत आ रही है, टेंस नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी अगर कोई आपको दुर्घटनावली समझ में आ रही है, प्रॉब्लम आप ही समझ सकते हो, तो यानी वीडियो को आप 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, बार-बार देखिए, जब तक चीज़ें समझ में ना आएँ तब तक आप देखिए। और आपको बता दें पार्ट ऑफ स्पीच आपको यानी क्लियर आनी चाहिए। क्या है 10th से पहले आपको मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई है, जो इंग्लिश का बेसिक्स है, वो मैंने उसमें डाल रखा है, तो उनको आप कंप्लीट कर लें, जो इंग्लिश में आपको दुःख दर्द ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं आज, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए क्या है। इन वीडियो को देखने के बाद आपको इतना होना चाहिए हुनर कि आप किसी को भी पहचान सहित, एग्जाम्पल सहित बता सको, यानी एक आप अपने आप को वहां पे पाएं जो आप अपने छोटे या किसी को भी आप पढ़ा सकें, यानी टेंस से उसकी समस्या को दूर कर सकें। मेरा मतलब ये नहीं है ये वीडियो जो आपको सेपरेट वीडियो ला रहे हैं, यानी टाइप वाइज ला रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग देखें और भूल जाएं। इन पे आप काम करिए यानी जितनी भी हैं, एक वीडियो एक टाइप की है। आप मेरी बात माने, अगर ये टेंस आपने कंप्लीट कर लिए तो इंग्लिश में आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं कि कब टेंस कौन सा है, कैसा इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसा है। ये हम इसीलिए नहीं अभी तक पहचान पा रहे थे क्योंकि अभी तक हमें कोई सही पढ़ाने वाला नहीं मिला था, और अब आपको जब सही पढ़ाने वाला मिला है तब अब हमें चाहिए सही पढ़ने वाला। अब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे सही पढ़ने वाला नहीं मिला। ये चीज़ें क्या होती हैं, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे, उसमें टेंस को पहचानना आना चाहिए कि कब टेंस कौन-सा है, कब हमें कौन-सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। ये जो भी है हमारा सब बेसिक से ही बनता है। हाई लेवल यानी मंजिल अगर जाती है, तो एक मंजिल के ऊपर ही दूसरी मंजिल बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वही यहाँ पे है कि एक क्लास के बाद ही दूसरी क्लास लगी हुई है, यानी आपको अगर पहली क्लास नहीं आती होगी, तो आप दूसरी क्लास लायक नहीं हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग यानी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को हम लोग कभी-कभी कह देते हैं सिंपल सेंटेंस, कभी-कभी हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कभी-कभी हिंदी में आपने सुना होगा सकारात्मक वाक्य। तो ये सब है क्या? सब ये पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, यानी जहां सकारात्मक बात होती है उसे कहते हैं अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए क्या लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसको कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग ही दर्दनाक बनी रहती है, याद ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपका टास्क ये, इसीलिए एक स्लाइड में मैंने लगवाया है, लगवाने के लिए हम
यहाँ पे छोटा छोटा लिखवा सकते थे, यहीं पे एक ही पेज में खत्म करवा सकते थे। क्या हमें कोई शौक था इसमें कि जो आपके सामने यानी नए नए डिजाइन में नई नई चीजें ला रहे हैं, एक चीज को एक स्लाइड में रख रहे हैं? क्या इस पे मेहनत नहीं होती है या मुंह चलाने से हो जाता है? ऐसा नहीं, इस पे बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत जो करता है वही जानता है। आप लोगों का क्या है, पढ़ना है, और वो भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए अलग अलग करवाया है कि मेरा जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखे वो एक एक वर्ड को, एक एक अक्षर को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से साइड में जहां भी जगह हो वहां बैठा ले। ठीक है, चलिए क्या है पहचान? हम कैसे जानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन आप हमसे कह सकते हैं कि भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी तो होता है, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी तो होता है। लेकिन नहीं, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा सेंटेंस तो उसमें आपको क्या गिवन दिया होगा, यानी तथा इसमें समय दिया जाता है, इसमें टाइम ऑफ पीरियड दिया होता है कि इतने समय से ये काम चल रहा था, 2 घंटे से हम खाना खा रहे थे, 3 बजे से हम पढ़ रहे थे, तुम उल्लू को 2 बजे से उड़ा रहे थे। कहने का मतलब समय दिया होता है। और पास्ट का समय होता है भूतकाल, भूतों का काल होता है पास्ट। ठीक है, आइए क्या है, एक वचन सिंगुलर के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखो कितना अच्छा आपको डिजाइन किया हुआ है। बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। दिल ना तुम्हारा गदगद हो जाएगा अगर आप इन चीजों को सही से पढ़े तो। ठीक है, अब आप कहोगे गदगद क्या होता है, आना कभी हवेली पे बताएं। क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी आपको बता दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है, मेरी एक बात सुनना कुछ छोटे वे में। मैंने आपसे बोल रखा है कि दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ले रहा था, यानी 100% उसमें आईएनजी लगेगी। दुनिया का कोई सा भी टेंस है, यदि परफेक्ट का है, यदि परफेक्ट का है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा टेंस पैदा हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। वो कौन है? वो पास्ट इंडेफिनिट भाई साहब है। वो अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल सेंटेंस में लेते हैं। अब आपको ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त कि हम अगर सिंपल नाम लेते हैं तो आप सोचो ये सिंपल क्या होता है, या ये पॉजिटिव क्या होता है, या निगेटिव क्या होता है। इन पे हम बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हमने जाना कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निश्चित समय। देखिए समय दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट होता है और एक इंडेफिनिट। डेफिनिट को कहते हैं निश्चित और इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित। तो आपको बता दें समय होता है कि हम 2 घंटे से खेल रहे थे, और होता है कि हम 2 बजे से खाना खा रहे थे, 2 बजे से हम पढ़ रहे थे। ये हमें कन्फर्म है कि हम 2 बजे से ये काम कर रहे थे, तो ये डेफिनिट हुआ, यानी ये किसके अंदर आएगा? निश्चित। और निश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस, या क्या लगाते हैं? फ्रॉम। ठीक है, निश्चित यानी डेफिनिट के लिए हम सिंस या फ्रॉम का यूज करते हैं। वहीं पे एक समय होता है अनिश्चित। हम 1 घंटे से बात कर रहे थे, पता नहीं 1 घंटे से कब 1 घंटे से बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये फॉर यानी ये अनिश्चित है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वो आप पे डिसाइड करेगा कि सामने कैसा सेंटेंस है, निश्चित है या अनिश्चित। ठीक है, तो चलिए, और सभी के साथ एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड बीन का यूज करते हैं
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस टाइम गिवन जो दिया होता है वो लिखते हैं, सेंस ऑफ और प्लस कुछ नहीं। आइए देखो कितना अच्छा एक डिजाइन किया हुआ है, दिल खुश हो जाता है स्लाइड देख के। आइए देखो एक्सरसाइज भी है, फिर भी आप पढ़ ना पाओ तो गलत बात है। जितने कहते नहीं, जितने कम साधन थे उतना ही बंदा पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट था। जितने अधिक साधन होते जा रहे हैं उतने ही पढ़ने वाले नालायक होते जा रहे हैं। पता नहीं सिस्टम के साथ साथ वो अपडेट क्यों नेगेटिव हो रहे हैं। सिस्टम पॉजिटिव की ओर जा रहा है और छात्र मेरे नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। फिर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। चलिए आइए जानते हैं क्या है। कहते नहीं हर व्यक्ति पढ़ लेगा तो ये मूंगफली तुमको कौन चबाएगा, मूंगफली कौन बेचेगा, सब्जी कौन बेचेगा। अगर सब पढ़ ही जाएंगे, भाई दुनिया है एक दूसरे से ही चलती है। सब मास्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो ड्राइवर कौन बनेगा, सब ड्राइवर बन जाएंगे तो केस में वकील कौन बनेगा। तो एक सीक्वेंस पैटर्न बना रखा है इस जीवन पर्यंत कि कैसे जीना है। बस सबका नजरिया अपना अपना अलग अलग है, हुनर अपने अपने पास सबका अलग अलग है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप मत उनमें से हो, समझ रहे हो। पढ़ा वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे। अब वे क्या है, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हम क्या लगा रहे होते हैं, हैड बीन। और हमें यहाँ पे टाइम गिवन दिया। मैंने कैसे जाना ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने यहां से जाना कि यहाँ पे समय दे रखा है और रात आ रही थी, ये भी है। अगर ये समय ना होता तो यही टेंस क्या हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता। ठीक है, अब चलिए बनाएंगे। वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे तो क्या बनेगा, देखिए थोड़ा पतला चला। दे हैड बीन, लिखना क्या होती है, राइट। और वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगा रहे होंगे, आईएनजी, राइटिंग लेटर। देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट को लिख लिया। अब हमको 2 घंटे से, पता नहीं कब 2 घंटे से, तो हम क्या करेंगे, फॉर टू, टू माने 2 घंटे की क्या होती है, आवर। नेक्स्ट, दिल मेरा बोले, राम कल 2 बजे से घूम रहा था तो क्या हो जाएगा, राम राम हैड बीन वॉकिंग, यानी कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या करेंगे, वॉकिंग फॉर 2 हावर, कल, टुमारो। नेक्स्ट, श्याम 2 दिन से घर आ रहा था तो क्या हो जाएगा, श्याम हैड बीन
कमिंग होम, यानी 2 दिन से, पता नहीं, फॉर 2 days। ठीक है। वह 2 बजे से नाच रहा था, तो क्या होगा? वह 2 बजे से नाच रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड। डांसिंग 2 बजे से, कन्फर्म है ना? डांसिंग, तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है। आप सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, माताजी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? मदर हैड बीन रीडिंग रामायण 2 घंटे से, पता नहीं, फॉर 2 आवर। ठीक है। नेक्स्ट, राहुल कल 1 बजे से दिल्ली जा रहा था, क्या है? एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? गोइंग टू दिल्ली सिंस 1 o'clock टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट, तुम 9 बजे से पढ़ रहे थे, क्या है कि तुम 9 बजे से पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन रीडिंग फ्रॉम 9 o'clock। ठीक है। वे शाम 7 बजे से खाना खा रहे थे, चलिए, तो क्या हो जाएगा? दे हैड बीन ईटिंग, दे हैड बीन ईटिंग फूड 7 बजे से, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम, कन्फर्म है? फ्रॉम 7
o'clock। ठीक है, नेक्स्ट। पिताजी कल सुबह दफ्तर जा रहे थे। क्या है? पिताजी कल सुबह दफ्तर जा रहे थे। द फादर had been going to office कल सुबह 8 बजे यहाँ पे कर लें। ठीक है, और इसमें करेक्शन कर लेना क्या, हम प्रतिदिन 7 बजे स्कूल जा रहे थे। ये दो करेक्शन कर लें। ठीक है, तो क्या है, गोइंग टू ऑफिस 8 बजे, तो क्या हो जाएगा, सिंस एट ओ क्लॉक। मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, टुमारो लिख लेना। ठीक है, हम प्रतिदिन 7 बजे स्कूल जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल यानी 7 बजे, सिंस 7 ओ क्लॉक डेली, या एवरीडे लगा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट। हम 2 दिन से दवाई ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन टेकिंग मेडिसिन 2 दिन से, पता नहीं कब, फॉर फॉर 2 days। वह 3 दिन से कोचिंग जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, he had been going to कोचिंग यानी 3 दिन से,
पता नहीं कब 3 दिन, तो क्या करेंगे, फॉर 3 days। नेक्स्ट, मैं 3 दिन से टीवी देख रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी 3 दिन से, पता नहीं कब 3 दिन, तो क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट, वे 4 दिन से मथुरा घूम रहे थे, क्या बात है, मथुरा, देखो कब मथुरा नगरी घूमते हैं। दे हैड बीन वॉकिंग मथुरा 4 दिन से, पता नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर 4 days। नेक्स्ट, मैं कल रात दिल्ली जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, मैं कल रात 8 बजे, यहां पे लिख लें 8 बजे, तो होगा आई हैड बीन गोइंग टू दिल्ली 8 बजे, निश्चित है ना, तो क्या करेंगे, सिंस एट ओ क्लॉक नाइट टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए एक टाइप के कितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप कमजोर हैं तो आप में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो अपनी दिक्कत को दिखाएं पहले, तब पढ़ाई के प्रति जाएं, ठीक है, क्योंकि होनी नहीं चाहिए दिक्कत। बच्चे क्या होता है, एक ही डाउट अगर निकलता है, 1 से 2 टेंस में निकल जाता है जो भी डाउट। चपरासी 3 घंटे से घंटी बजा रहा था, तो क्या हो जाएगा, द पियोन हैड बीन रिंग माने क्या होता है, बजाना, लेकिन आईएनजी लगाएंगे ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है परफेक्ट, रिंगिंग द वेल 3 घंटे से, पता नहीं कब 3 घंटे, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, कि बात में कुछ बात होनी चाहिए, सुबह की अंधेरी रात होनी चाहिए। आओ, हम कल सुबह 10 बजे से नाच रहे थे, तो क्या है, वी हैड बीन
नाचना क्या होती है? डांसिंग। कल सुबह 10 बजे से डांसिंग सिंस 10 o'clock, यानी कल सुबह। तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग यस्टरडे। देखिए क्या है बाय मिस्टेक, आपको बता दें, कल के लिए टुमारो फ्यूचर के लिए लगाते हैं, यानी पीछे भी वाक्य हैं जो सारे पीछे की बात, मैं कल रात यानी कल रात की बात, समय आप क्या कर लेना, यस्टरडे कर लेना, ठीक है। टुमारो की जगह पे यस्टरडे कर लेना, राइट। जहां भी टुमारो है वहां पे आप क्या करेंगे, यस्टरडे। हम आज 8 बजे जयपुर जा रहे थे, तो क्या है, वी हैड बीन गोइंग टू जयपुर आज 8 बजे, यानी फ्रॉम निश्चित है ना, तो फ्रॉम 8 o'clock टुडे। ठीक है, नेक्स्ट। वे दोपहर 2 बजे से गाना गा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, यानी 2 बजे से निश्चित है ना, तो क्या करेंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है। इसका आप लोग हमें आंसर देंगे किसमें, यानी प्यारा प्यारा क्या है, कमेंट बॉक्स है। इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी कोई भी बात रखी हुई हम तक पहुंचती है, ठीक है, और उस बात को मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, कुछ फील करता हूं। तो आपको कोई भी डाउट होने, कैसा भी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था, तो यानी अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कहाँ पे गलत है, दोपहर 2 बजे, अच्छा 2 o'clock, देख लेना दोपहर है, ये भी नहीं आता है, नॉन ला देना, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे, यानी इन भाई साहब को कंप्लीट कर चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंस को, अब हम लोग जानेंगे यानी नेगेटिव। आपको बताएं, ये तो पॉजिटिव का था मैटर, अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी नेगेटिव को जानेंगे। ऐसे ही हम लोगों का सिलेबस टेंस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से कहना है कि ये सारी वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखी है वो देखें, और जो देख रहे हैं वो प्रॉपर देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। और अपनी तैयारी को साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में अपने आप को टाइम दीजिए, मैथ में भी दीजिए और हिंदी में भी दीजिए। कहने का मतलब है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी है सभी सब्जेक्ट आपके लिए तो महत्वपूर्ण होंगे, यानी सभी सब्जेक्ट आपको 70 नंबर दिला के जाएंगे। तो आपको काम सभी सब्जेक्ट पे करना है, पकड़ आपको करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ,
नेगेटिव के साथ। तब तक के लिए सभी लोग बने रहिएगा। राधे राधे, जय हिंद।